आसान भले रहा होगा लेकिन थोड़ा सा परेशान करेगा। क्यों? क्योंकि सवाल है झीलों के अध्ययन को कहते हैं, और सिंपल सा सवाल सब लोग शायद जानते होंगे, लेकिन झीलों के अध्ययन को एक नाम मिला हुआ है जिसे कहा जाता है सरोविज्ञान। क्या कहा जाता है? सरोविज्ञान। और सरोविज्ञान तो कहीं विकल्प में दिख नहीं रहा है, सरोविज्ञान है नहीं, तो याद रहे झीलों के अध्ययन के साथ साथ एक व्यवस्था ऐसी है जिसमें झील, नदी, झील, तालाब और आर्द्र भूमि, जितनी भी नम भूमियां हैं उनका भी अध्ययन किया जाता है। तो झील के साथ साथ और कौन कौन सी चीज जुड़ जाएंगी? तालाब भी जुड़ता है, तालाब के साथ साथ आर्द्र भूमि भी जुड़ जाती है। तो इन सारे लैंड का अध्ययन करने की जो टेक्नोलॉजी है, जो विज्ञान है, वो कहलाता है लिम्नोलॉजी। क्लियर? अब आपके पास 3 लॉजियां बच गई। एक है पोटोमोलॉजी। पोटोमोलॉजी बेसिकली हम कहते हैं नदी विज्ञान को। तो जब नदी का अध्ययन किया जाता है तो ये है नदी विज्ञान। क्या कहलाएगा? पोटोमोलॉजी कहलाता है नदी विज्ञान। अगला आपका है टोपोलॉजी। टोपोलॉजी बेसिकली ये कंप्यूटर नेटवर्क से संबंधित जो है शब्द है, तो इसका जो है क्षेत्र है कंप्यूटर नेटवर्क। क्या है? कंप्यूटर नेटवर्क। अब आपका एक लॉजी बजा हाइड्रोलॉजी। हाइड्रोलॉजी का उत्तर मेरे हिसाब से सबके पास होना चाहिए, क्योंकि एक ऐसा विज्ञान है जिसका तंत्र दुनिया में सबसे बड़ा है, क्योंकि पृथ्वी के 2/3 भाग पर जल है और हाइड्रोलॉजी का संबंध है जल विज्ञान से। किससे है? जल विज्ञान से संबंधित है। तो इस पहले सवाल में आपने ढेर सारे उत्तर तलाशे। झीलों के साथ साथ तालाब और आर्द्र भूमि का अध्ययन कहलाता है लिम्नोलॉजी, और इसे ही कहा जाता है सरोविज्ञान। क्या एक नया नाम हो सकता है आने वाले समय में? लिम्नोलॉजी कई बार पूछा गया है, तो इसे हटा के सरोविज्ञान रखे तो बिल्कुल तैयार रहिएगा। लिम्नोलॉजी इक्वल टू सरोविज्ञान बराबर है पोटोमोलॉजी। पोटोमोलॉजी कहते हैं नदी विज्ञान को, हाइड्रोलॉजी कहते हैं जल विज्ञान को, और टोपोलॉजी किससे संबंधित है? कंप्यूटर नेटवर्क से। क्लियर? तो ये रहा आपका पहला सवाल। अगले सवाल पे चलते हैं, जो इस सेशन का दूसरा सवाल होने वाला है। जी हां, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस स्थल को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है? जी हां, 4 स्थल दिए हुए हैं आपके, चिल्का झील, डल झील, नागिन झील और सुंदरबन नेशनल पार्क। तो जहां तक मुझे याद आ रहा है कि ये चिल्का झील कहां पर है, पहले इनके स्थान डिसाइड कर लेते हैं। तो चिल्का झील समुद्र के पानी से निर्मित झील एक है, और ये बेसिकली है कहां? चिल्का झील आपकी है उड़ीसा में। कहां पर है? उड़ीसा में। अब आ जाइए नागिन झील। नाम सुना शायद नहीं होगा, लेकिन जान लीजिए ये जम्मू कश्मीर में, जम्मू से 6 किलोमीटर दूर है। तो कहां है? J&K, जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश। आज से वो कन्फर्मली हो गया सेंट्रल यूनियन टेरिटरी। तो नागिन झील यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर में है। अब मामला आपका फंसा डल झील, तो डल झील भी कहां पर है? J&K, जम्मू कश्मीर में है। अब बचा आपका सुंदरबन नेशनल पार्क। तो सुंदरबन नेशनल पार्क आपका है कहां पर? ये है बंगाल में। ठीक, तो ये बंगाल में जो नेशनल पार्क है इसे स्टेबल किया गया 1984 में। ये 1984 में, ठीक, 1984 में स्टेबल किया गया, स्थापित किया गया। और यह बेसिकली बाघों के लिए, बंगाल टाइगर्स के लिए जो है प्रसिद्ध है। ऐसा जो है इनकी काउंटिंग होती रहती है। तो सुंदरबन नेशनल पार्क में जो है 103 बाघ अभी वर्तमान संख्या की वर्तमान काउंटिंग के हिसाब से सुंदरबन नेशनल पार्क में कुल 103 बाघ हैं। और इसे 1987 में, कब? 1987 में जो है यूनेस्को ने विश्व विरासत सूची में शामिल कर लिया। और यह जो है बेसिकली एक ऐसा स्थल है जो काफी विस्तारित है। तो सुंदरबन नेशनल पार्क का अगर विस्तार देखें तो यह 1330 वर्ग किलोमीटर, स्क्वायर किलोमीटर में इसका विस्तार है। तो काफी बड़ा एरिया है। और यह जो है
यहां पर सिर्फ और सिर्फ बंगाल टाइगर ही नहीं पाए जाते, बंगाल टाइगर के साथ साथ यहां एक ऐसा जानवर और पाया जाता है जो काफी वर्ल्ड लेवल पर फेमस है, वो है खारे पानी का मगरमच्छ। तो इन दो जानवरों के लिए बेसिकली प्रसिद्ध है। तो आपका राइट आंसर होगा सुंदरबन नेशनल पार्क। इसे 1987 में शामिल कर लिया यूनेस्को ने विश्व विरासत सूची में। क्लियर? अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा आपका नेक्स्ट सवाल, काफी बेहतर है। कुल्लू घाटी किसके बीच स्थित है? कुल्लू घाटी कहा जाता है कि यह देवताओं की घाटी है। कुल्लू घाटी प्रकृति की सुंदरता के लिए तो प्रसिद्ध ही है, साथ साथ इसे एक नाम और मिला है, यह देवताओं की घाटी है। आगे आने वाले समय में सवाल बन सकता है, तो यह देवताओं की घाटी है। ठीक, ये गॉड वैली भी कहा जाता है। और ये है कहां? तो बेसिकली जब कुल्लू घाटी की बात करें तो हमें वो या राज्य याद आ जाता है, उस राज्य का नाम है हिमाचल प्रदेश। ठीक, हिमाचल। ठीक, हिमाचल जो प्रकृति की सुंदरता के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है, हिमाचल प्रदेश में है ये घाटी। क्लियर? तो दो चीज क्लियर हुए कि हिमाचल प्रदेश में है, देवताओं की घाटी है। इसके साथ साथ अगर आप इसे देखें तो यह कुल्लू जिले में स्थित है और ब्यास नदी के किनारे है। ठीक, तो ये कुल्लू घाटी कहां पर है? ब्यास नदी के किनारे, ब्यास नदी के किनारे स्थित है। अब इन सारे तथ्यों पर आपको जब इनको कैलकुलेट करें तो आपको पहाड़ मिलेंगे। क्यों? क्योंकि ये सारी चीजें सिचुएटेड कहां हैं? ये सारी चीजें सिचुएटेड हैं धौलाधार और पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला के बीच में। क्लियर? तो कुल्लू घाटी बेसिकली जो हिमाचल प्रदेश में है, देवताओं की घाटी कही जाती है, ब्यास नदी के किनारे स्थित है और ये दो पर्वत श्रृंखलाओं के बीच में है, जिसे धौलाधार और पीर पंजाल कहा जाता है। क्लियर? अगले सवाल पे चलते हैं। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। जी हां, हिमाचल प्रदेश में स्थित दर्रा कौन सा है? जी हां, 4 दर्रे आपके सामने उपस्थित हैं और इन चारों दर्रे में आपको यह कंफर्म करना है कि कौन सा दर्रा कहां पर है। ठीक, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं नाथुला से। ठीक, नाथुला कहां पर है? नाथुला है सिक्किम में। कहां पर है? सिक्किम में है। और यह सिक्किम में स्थित होने के साथ साथ इसकी स्थिति क्या है? सिक्किम भारत का वह क्षेत्र है जिसके एक तरफ नेपाल है, एक तरफ भूटान है और एक तरफ चीन है। तो समस्या यह है कि ये नाथुला दर्रा ये सिक्किम को किस देश से जोड़ता है? तो यह सिक्किम को तिब्बत से जोड़ता है। किससे? यह तिब्बत की चुंबी घाटी, तिब्बत का प्रसिद्ध स्थल है चुंबी घाटी। ठीक, तो तिब्बत की चुंबी घाटी से जोड़ता है सिक्किम को, मतलब भारत को तिब्बत से जोड़ता है आपका नाथुला। अगला आपका दूसरा है जोजिला। तो जोजिला बेसिकली जम्मू कश्मीर में है। कहां पर है? जम्मू, J&K में है। क्लियर? जम्मू एंड कश्मीर में है। तो ये क्या जम्मू कश्मीर की सीमा तो अफगानिस्तान से भी मिलती है, चाइना से भी मिलती है और साथ साथ पाकिस्तान से मिलती है। तो ये बेसिकली भारत के अंदर है और जोजिला श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। किसको? ये श्रीनगर को लेह से जोड़ता है, श्रीनगर को लेह से जोड़ने वाला दर्रा है। अब आपका फंसा जेलेपला और सिपकिला। तो जेलेपला की बात कर लें। ठीक, जेलेपला की स्थिति अगर आप देखें तो जेलेपला सिक्किम में है और यह भी भारत और चीन को जोड़ता है। क्लियर? यह भी भारत और चीन को जोड़ता है और है कहां पर? सिक्किम में। तो भाई सारे जो है दर्रे तो क्लियर हो गए। प्रश्न है हिमाचल प्रदेश में स्थित दर्रा। तो हिमाचल प्रदेश में स्थित दर्रा कौन सा निकला आपका? सिपकिला आपका हिमाचल में है और ये भारत और चीन की सीमा पर है। याद रहे, भारत प्लस चीन को जोड़ता है ये। और इसकी जो सबसे बड़ी खासियत है वो ये है कि सतलज नदी इसी दर्रे को पार करके आती है। क्लियर? तो सतलज नदी इसी दर्रे से प्रवाहित होती है। क्लियर? तो ये आपका राइट आंसर होगा सिपकिला। क्लियर? तो ये रहा आपका चौथा सवाल। अगले सवाल पे चलते हैं जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, 5वां सवाल। ठीक, निम्नलिखित में से सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? ठीक, तो
अगर पर्वतों के निर्माण के क्रम को देखें तो हिमालय और नीलगिरी ये दोनों एक साथ बने आज से लगभग 6.5 करोड़ साल पहले। आज से लगभग समय तो नहीं आंका जा सकता एग्जैक्ट, लेकिन इन चारों पर्वत श्रृंखलाओं में सबसे पुराना अरावली है। कौन सी है? अरावली है, जो प्री कैम्ब्रियन एज का पर्वत है। कब का है? प्री कैम्ब्रियन एज का पर्वत है। तो अरावली के विस्तार की बात कर लें और इन चारों पर्वतों के सिचुएशन की बात कर लें तो अरावली का विस्तार कहां से है? इसका विस्तार है गुजरात से लेकर के दिल्ली तक। अब गुजरात से लेकर दिल्ली तक विस्तारित है, तो गुजरात से दिल्ली तक जब जाएंगे तो बीच में एक राज्य पड़ता है राजस्थान। तो ये राजस्थान से गुजरती है और राजस्थान में माउंट आबू में इसी का एक सबसे ऊंचा शिखर है जिसे आप कहते हैं गुरु शिखर। क्या नाम है उसका? गुरु शिखर। गुरु शिखर इसकी सर्वोच्च चोटी है, ठीक, 1722 मीटर ऊंची है। अब तो एक तो हो गया अरावली। अब आते हैं हम लोग सतपुड़ा में। तो सतपुड़ा आपके मध्य प्रदेश में है। कहां पर है? एमपी में है। एमपी में दो नदियां बह रही हैं, एक है नर्मदा और ताप्ती, ठीक, जो पश्चिम की तरफ प्रवाहित होने वाली नदियों का एक उदाहरण है। तो ये सतपुड़ा नर्मदा और ताप्ती के मध्य स्थित है और इसकी सर्वोच्च चोटी है धूपगढ़। तो ये कहां है? एमपी नर्मदा और ताप्ती के मध्य। कहां पर? नर्मदा और ताप्ती के मध्य है। और सर्वोच्च चोटी अगर बात करें तो चोटी इसकी है, सर्वोच्च चोटी धूपगढ़। कहां है? धूपगढ़ नाम है, ठीक। दूसरा उसे इसकी चोटी महेंद्र है। धूपगढ़ की अगर ऊंचाई की बात करें तो 1350 मीटर ऊंची। कितनी? 1350 मीटर ऊंची है। अब दो पर्वत बचे, एक नीलगिरी, दूसरा हिमालय। तो हिमालय की बात कर लेते हैं। हिमालय का विस्तार किसी एक देश में नहीं है, यह पूरे पूर्व एशिया में विस्तारित है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भारत, नेपाल, भूटान, चाइना, म्यांमार तक इसका विस्तार है। तो इसकी सर्वोच्च चोटी तो यह कहां है? यह है एशिया का पर्वत, सिर्फ एक देश में सिमटा हुआ नहीं है। और इसकी सर्वोच्च चोटी है एवरेस्ट, जो कहां पर है? एवरेस्ट है आपके नेपाल में। और नेपाल में एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? 8850 मीटर। जिनके पास पुरानी किताबें होंगी उनमें 8848 लिखा होगा, अपडेट हो गई है चीजें, तो याद रखिएगा, ठीक। अब एक पर्वत बचा जो है नीलगिरी। नीलगिरी आपके पश्चिमी घाट का भाग है। पश्चिमी घाट जब भारत का नक्शा बनाते हैं तो गुजरात से लेकर के कन्याकुमारी तक किनारे एक पर्वत है, टूटा फूटा विश्रृंखलित है। तो यह है पश्चिमी घाट, इधर पूर्वी घाट में है। पश्चिमी घाट का ये वाला हिस्सा जो तमिलनाडु में है वो कहलाता है नीलगिरी, ठीक। तो नीलगिरी का विस्तार कहां पर है? नीलगिरी का विस्तार तमिलनाडु में है और इसकी सबसे ऊंची चोटी है दोदा बेटा, जो 2637। तो ये तमिल में है। कहां पर है? तमिलनाडु। और सबसे ऊंची चोटी इसका है दोदा बेटा, जो 2637 मीटर ऊंची है। तो चार के चारों पर्वतों की स्थिति क्लियर हुई। सबसे पुरानी अरावली है जो गुजरात से दिल्ली तक विस्तारित है। गुरु शिखर 1722 मीटर ऊंची, सबसे ऊंची चोटी। दूसरा सतपुड़ा मध्य प्रदेश, नर्मदा और ताप्ती के मध्य, सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ 1350। हिमालय का विस्तार एशिया में है। एवरेस्ट सबसे ऊंची चोटी नेपाल में है, 8850 मीटर। लास्ट में आप आए नील, जो है नीलगिरी पे तमिलनाडु, दोदा बेटा और 2637 मीटर। क्लियर? अगले सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, ठीक। और बेहतर सवाल है, सतलज और काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को किस नाम से जाना जाता है? सतलज नदी बेसिकली आपकी निकल रही है कहां से? तिब्बत से। क्लियर? तो तिब्बत से यह हिमालय को काट करके बहती है, ठीक। तो जब हिमालय को काट करके बहेगी तो वहां से इस बॉर्डर पे जो क्षेत्र पड़ेगा, ठीक, जो आपका ये वाला एरिया है, यहां से निकल रही है अगर और यहां से एंट्री मारेगी तो ये वाला हिस्से में कौन सा हिस्सा राज्य आएगा? उत्तराखंड। उत्तराखंड फिर हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है ये। तो उत्तराखंड में अब यहां पर जब प्रवेश करेगी तो उत्तराखंड में पंजाब हिमालय तो होगा नहीं, नेपाल हिमालय है नहीं, ठीक, और आसाम हिमालय आसाम में होगा। बचा एक, वो है कुमायूं हिमालय। तो जी हां,
कुमायूं हिमालय के मध्य ही सतलज और काली नदी बहती है। और इस कुमायूं हिमालय की पर्वत श्रृंखलाओं की बात करें तो नंदा देवी, बद्रीनाथ और केदारनाथ, तो याद रहे नंदा देवी, बद्रीनाथ और साथ साथ केदारनाथ, ये तीन इसकी महत्वपूर्ण चोटियां हैं कुमायूं हिमालय की। और ये स्थित कहां है? ये स्थित है उत्तराखंड में सिचुएटेड है ये। तो बिल्कुल सतलज और काली नदियों के बीच जो हिमालय स्थित है उस भाग को कहा जाता है कुमायूं हिमालय। क्लियर? अगले सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका 7वां सवाल होने वाला है। नाग टीबा और महाभारत पर्वत श्रृंखलाएं या पर्वतमालाएं किसमें शामिल होती हैं? तो जब बात नाग और टीबा की हो तो सीधी बात है, आप चलिए हिमालय पर, क्योंकि हिमालय में ही है। हिमालय का विस्तार कई हिस्सों में है। पार हिमालय मतलब हिमालय के उस तरफ, उच्च हिमालय मतलब हिमालय का उच्चतम हिस्सा, निम्न हिमालय मतलब हिमालय का ढलान, और अधो हिमालय मतलब हिमालय का गिरिपथ, पैर। तो अगर इन चारों क्षेत्रों की बात करें तो देखिए नाग टीबा और महाभारत श्रृंखलाओं की औसत ऊंचाई जो है ये 3500 से ठीक 4500 के मध्य है। ठीक, तो अगर आप इस श्रृंखला इतनी हाइट की पर्वत श्रृंखलाओं को देखें तो आपका ये पार हिमालय बहुत ऊंचा है, उच्च हिमालय का नाम ही उच्च हिमालय है। तो ये आएगा कहां? ये आएगा निम्न हिमालय में। निम्न हिमालय की अगर औसत ऊंचाई देखी जाए तो निम्न हिमालय की औसत ऊंचाई है 3700 मीटर से लेकर के 4500 मीटर के मध्य। तो निम्न हिमालय की औसत ऊंचाई कितनी है? 3700 से 4500 मीटर। और इस निम्न हिमालय का विस्तार अगर आपको देखना है तो पंजाब, कुमायूं नेपाल के साथ साथ असम में भी इसका विस्तार है। तो यह सिर्फ जो है भारत में नहीं है बल्कि ये पंजाब तक विस्तारित है। पंजाब जो भारत का पंजाब है, पंजाब के साथ साथ असम तक विस्तारित है। ये भारत का विस्तार है। और भारत के बाहर इसका नेपाल में भी विस्तार है। तो निम्न हिमालय का हिस्सा है नाग टीबा और महाभारत पर्वत श्रृंखला। क्लियर? अगले सवाल पे चलते हैं। जी हां, ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसको सह्याद्री पर्वतमाला भी कहा जाता है? तो भारत में पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, शिवालिक घाटी और विंध्य पर्वत। पूर्वी घाट की बात करें तो पूर्वी घाट का विस्तार आपका भारत के पूर्वी तट पर है। कहां पर? पूर्वी तट पर, जो बेसिकली उड़ीसा, आंध्र प्रदेश के साथ साथ तमिलनाडु में विस्तारित है। तो ये वाला हिस्सा पूर्वी घाट कहलाता है। और पूर्वी घाट को पूर्वी घाट के नाम से ही जानते हैं, अन्यत्र कोई और नाम नहीं है। अब आते हैं पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट का विस्तार मैंने अभी बताया कि गुजरात से लेकर के नीलगिरी, ये तमिलनाडु में दोनों जाके नीलगिरी की पहाड़ियों में मिलते हैं। तो जब पश्चिमी घाट की बात करते हैं तो भारत के पश्चिमी किनारे की बात करते हैं, भारत के पश्चिमी तट पर है। तो ये बेसिकली यहां पर जो ताप्ती नदी गुजरात में बहती है वहां से स्टार्ट होता है और लास्ट में कहां तक जाता है? यहां कन्याकुमारी तक। यहां से लेके यहां तक का सफर इसका होता है 1600 किलोमीटर। तो 1600 किलोमीटर लंबा ये पश्चिमी घाट ही सह्याद्री पर्वतमाला के नाम से जाना जाता है। ठीक है। विंध्य पर्वत श्रृंखला ये आपका मध्य प्रदेश में है। कहां पर है? एमपी में है। शिवालिक पहाड़ियां हिमालय का जो निचला हिस्सा है, जो उसका गिरिपद है, पर जो बिल्कुल हिमालय का लास्ट विस्तार है, अंतिम विस्तार है, वो कहलाता है शिवालिक। क्लियर? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सह्याद्री नाम से कौन सी पर्वत श्रृंखला जानी जाती है? पश्चिमी घाट। क्लियर? ओके, चलिए अगले सवाल पे चलते हैं जो सेशन का 9वां सवाल होने वाला है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 4 कथन है भाई, इन चारों में से कोई एक कथन ही सही होगा। तो देखें, महादेव पहाड़ियां मैकाल पहाड़ी के पश्चिम में है। अब पहले तो हम महादेव पहाड़ी ही डिसाइड कर लेते हैं। महादेव पहाड़ी, ये पहाड़ी सतपुड़ा का भाग है। महादेव सतपुड़ा का ये दूसरा सबसे उच्च शिखर है। तो बात हो रही किसकी? महादेव की। महादेव किस पर्वत पे है? सतपुड़ा पे। सतपुड़ा कहां पर है? मध्य प्रदेश में है। क्लियर?
किन नदियों के बीच में है? नर्मदा और ताप्ती, नर्मदा और ताप्ती की घाटियों में इसका विस्तार है। तो इन्हीं से सारे जो है तथ्य अगर मिलाएंगे तो अब इसे आप देखें तो ये नर्मदा और ताप्ती और मध्य प्रदेश का एरिया काफी ये आता है छोटा नागपुर। कहां पर आएगा? छोटा नागपुर में। छोटा नागपुर के अगर भाग की बात करेंगे तो वहां मामला फंस गया है। छोटा नागपुर के पूर्व में दिया हुआ है, तो छोटा नागपुर के किस हिस्से में है? ये छोटा नागपुर के पश्चिमी हिस्से में है। कहां पर है? पश्चिमी। तो देखते हैं कितने कथन यहां पर सही होते हैं, कितने कथन गलत होते हैं। क्लियर? तो महादेव पहाड़ियां मैकाल पहाड़ी के पश्चिम में है। महादेव पहाड़ियां कर्नाटक पठार का हिस्सा है, तो कर्नाटक पठार का हिस्सा नहीं है, छोटा नागपुर पठार का हिस्सा है। तीसरा कथन इसका क्या आया कि छोटा नागपुर पठार के पूर्व में है। मैंने नीचे लिख दिया है कि पश्चिम में है। महादेव पहाड़ियां अरावली पर्वत श्रेणी का हिस्सा है। 3 कथन मैंने गलत कर दिए। चौथा आपको पता है नहीं पता है, नेवर माइंड, अपने आप सही होगा कि मैकाल के पूर्व में है या पश्चिम में है, में उत्तर में है, दक्षिण में है, नथिंग। कभी कभी विकल्प को एलिमिनेट करके भी क्वेश्चन के आंसर सही किए जाते हैं, तो आपको वही करना है इस क्वेश्चन में, क्योंकि ये क्वेश्चन इस प्रकार का है कि थोड़ा सा टफ है। तो ये गलत, ये गलत, ये गलत। महादेव पहाड़ियां मैकाल पहाड़ी के पश्चिम में है, दैट इज द राइट आंसर। क्लियर? अगले सवाल पे चलते हैं जो सेशन का अंतिम सवाल होने वाला है। जी हां, प्रायद्वीपीय भारत में उच्चतम पर्वत चोटी है। प्रायद्वीपीय भारत का मतलब होता है, प्रायद्वीप उस क्षेत्र को कहते हैं जो 3 तरफ से समुद्र से घिरा हो। तो भारत का जो दक्षिणी हिस्सा है वो 3 तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है। अब इन तीनों तरफ समुद्र से घिरने में पश्चिमी घाट भी आता है और पूर्वी घाट भी आता है। क्लियर? यहां पर 2 पर्वत श्रृंखलाएं आएंगी। वो दोनों पर्वत श्रृंखलाएं क्या? ये पूर्वी घाट, ये पश्चिमी घाट, यहां जाके तमिलनाडु में मिलती है। क्लियर? अब पर्वत यहां भी है, पर्वत यहां भी है। इन दोनों श्रृंखलाओं में अगर देखा जाए तो पश्चिमी घाट की पहाड़ियां ज्यादा ऊंची हैं। क्या है? पश्चिमी घाट की पहाड़ियां ज्यादा ऊंची हैं और यहां पर एक पश्चिमी घाट में पर्वत है अनाईमुडी। क्या नाम है? अनाईमुडी, जिसकी हाइट है अनाईमुडी। क्या नाम है? अनाईमुडी, जिसकी हाइट है 2665 मीटर, जबकि डोडा बेटा की हाइट क्या थी? डोडा बेटा की हाइट थी 2637 मीटर। क्लियर? ये 65 मीटर है, तो आपका राइट आंसर क्या होगा? अनाईमुडी। क्लियर? तो नीलगिरी के दक्षिण में अन्नामलाई पहाड़ी है। नीलगिरी मैंने बताया तमिलनाडु में है, इसके दक्षिण में, क्लियर, इस हिस्से में कौन सी पहाड़ी है? अन्नामलाई। यहां पर पहाड़ी है अन्नामलाई और इसी अन्नामलाई का भाग है अनाईमुडी। क्लियर? तो यह रहा आपका 10वां सवाल। तो रात काफी हो चुकी है, 10 से ज्यादा का समय हो रहा होगा।